ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। तुम कुछ ज्यादा ही बदगुमान हो गई हो समीना। अगर यही सच है तो इसमें झूठ क्या है? हम अब तक उनके एहसान तले दबे हुए हैं, इसलिए अब इनकार करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, आप इनकार नहीं कर सकते, मैं इनकार करूंगी। मैं अपनी बेटी को इस जहन्नुम में नहीं जाने दूंगी। मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। नहीं यार, वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती है। फिर वही बात, अरे भाई जब तक तू उसे दिल की बात नहीं बताएगा तुझे कैसे पता चलेगा वो तुझसे प्यार करती है या नहीं? मैं कैसे बात करूं उससे, मतलब क्या कहूँगा? तुम्हारे पापा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। वो तो शुक्र है सज्जाद से बात करने के बाद मैंने उनसे जिक्र ही नहीं किया था। अब कह दूंगी सज्जाद से मेरी बात ही नहीं हुई थी। और जितना जल्दी हो सके इस बात को भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए इससे कई गुना बेहतर लड़की लेके आऊंगी, तुम देखना। मेरा आंगन अच्छा बताओ हुआ क्या? हाँ, तो तुम्हें क्या पड़ी थी वहां जाने की? कुछ दिन और रुक जाती। हाँ अच्छा चलो, तुम अपना दिल छोटा मत करो और इन छोटे मोटे मामलात को बड़ा इशू मत बनाओ। अच्छा भाई, तुम्हारा अपना घर है, जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाना, ठीक है? चलो ठीक, अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। अब क्या हो गया आपकी बहन को? अरे वही छोटे मोटे झगड़े, और क्या। जुबैदा बस ही बनती नहीं है उनकी। जुबैदा आपा की क्या, उनकी तो किसी से भी नहीं बनती भाई। अच्छा खैर छोड़ो तुम इस टॉपिक को। वो अलिशबा अभी तक नहीं आई? हाँ, अलिशबा आज जरा लेट आएगी, मुझे कह गई थी। चलो ठीक है। अच्छा मैं जरा ऑफिस का कुछ काम देख लूं जाके। अली, शाइस्ता की कॉल आई थी। इस वीकेंड पे उसने हमें डिनर पे इनवाइट किया है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे और अलिशबा के रिश्ते की बात भी करेंगे। अलिशबा? हाँ, वो आज मुझे मॉल के बाहर मिली थी। अच्छा, फिर कोई बात हुई तुम दोनों की आपस में? नहीं मामा, काफी जल्दी में थी वो। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हमें उनके यहाँ तो जाना ही है ना, तो वहाँ ढेर सारी बातें कर लेना। मामा एक बात है, वैसे मुझे अलिशबा के एटीट्यूड में कुछ अजीब सा लगता है। अजीब सा? क्या मतलब? आई डोंट नो, मैं उसे जब भी मिलता हूँ मुझे वो परेशान सी दिखी। बेटा, अभी तुम अलिशबा को जानते ही कितना हो, और जिसे तुम परेशानी कह रहे हो सकता है वो उसकी झिझक हो। अभी कुछ वक्त लगेगा और जब तुम उसे अच्छी तरह से जान जाओगे तो तुम्हारी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। बाय द वे, तुम्हें अलिशबा पसंद तो है ना? या शी इज ब्यूटीफुल, बट आई डोंट नो मैं उसे पसंद भी हूँ या नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा है इतना हैंडसम, कोई बेवकूफ लड़की होगी जो तुम्हें रिजेक्ट करेगी। आप माँ है ना, इसीलिए ऐसा कह रही है। चलो तो ये बात हम अलिशबा से ही पूछ लेते हैं, ठीक है? वेल, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। I really appreciate what Myra has done today. और उसकी परफॉर्मेंस से लग नहीं रहा कि उसकी पहली जॉब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डैड, मुझे भी हैरान कर दिया उसने आज मीटिंग में। और अरमान, हमारी कंपनी को ऐसे ही ब्रिलियंट एम्प्लॉइज की बहुत जरूरत है। फिर देखना कि हमारा बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँचता है। नहीं, बट जरूरी नहीं हर कोई मायरा जैसा। शी इज डिफरेंट। क्या बात है बरखुरदार, मैं देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही इंप्रेस नहीं हो गए आप मायरा से। नहीं डैड, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ज्यादा लोग इंप्रेस नहीं कर पाते, बट मायरा का केस थोड़ा डिफरेंट है। What? I'm only talking about work. आप उसके अलावा और कुछ मत सोचें प्लीज।
नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे या बाद में आओगे? नहीं, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। चल चलो। जवान औलाद, खास तौर पे बेटियों के मामले में माँ बाप को हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। अरे मैं तो इसीलिए इजाजत नहीं देता हूँ बच्चियों को बाहर जाए काम करने की। इन्हें आप एक दफा जरा सी इजाजत दें, बस वो हर चीज से आजाद हो गई। ऐसा क्या कर दिया मायरा जो आप बात को इतना बढ़ा रहे हैं भाई साहब? क्या ये मामूली बात है कि आज इरशाद ने उसे किसी गैर लड़के के साथ देख लिया, कल हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देगी वो? बस कर दीजिए भाभी, आप हद से बढ़ रही हैं। इतनी घटिया बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपकी भतीजी भी है वो। आपको मेरी बेटी की बात करते हुए ये नहीं याद रहता कि आप भी एक अदद बेटी की माँ है? खबरदार, मेरी बेटी का नाम लिया तो मेरी बेटी मायरा की तरह जिद्दी और हटधर्म नहीं है। वो हमारी हर बात मानती है, पलट कर जवाब नहीं देती और ना ही इस तरह आजादी से गैर लड़कों के साथ घूमती फिरती है। तुम्हारी बेटी तुम्हारी दीवी आजादी का नाजायज फायदा उठा रही है। जुबैदा, एक बार मायरा आ जाए, आप सबके सामने मैं पूछूंगा उससे, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। तुम्हें अब भी मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? लो, आ गई तुम्हारी बेटी। पूछो इससे, कहां थी, किसके साथ थी? मायरा, कहां से आ रही हो तुम? क्या मतलब है कहां से आ रही है? ऑफिस गई थी, वहीं से आ रही। तुम चुप रहो, मुझे उससे बात करने दो। कहां से आ रही हो तुम? जिस लड़के के साथ गाड़ी में घूम रही थी, तुम्हें अपने बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं है? पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दो। तुम किसी लड़के के साथ गाड़ी में थी या नहीं? बोलो। थी, लेकिन बहुत बड़ी गलती की तुम पे भरोसा करके। तुम्हें नौकरी करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। तुमने एक बार फिर मेरा मान, मेरी इज्जत सब खाक में मिला दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हद करती हो, मुझे बता देती, मैं ड्राइवर भेज देती ना। यार तुम्हें तो मेरा पता है ना, बस मुझे गुस्सा आ गया और मैं पैदल चल गया। अच्छी तरह पता है तुम्हारा। नासिया, नताशा के लिए जूस लेकर आओ। आज बहुत थक गई यार। किसने कहा था इतनी दूर पैदल चल के आने को? जिद ने। जिद? पापा मुझे ड्राइवर के साथ भेज रहे थे और मुझे खुद ड्राइव करनी थी। बस मैंने भी कह दिया पैदल चली जाऊंगी। ओह नताशा, इतनी सी बात में नाराज होने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बात? यू नो मी वेरी वेल। अगर मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ ना हो तो मैं कितना इरिटेट होती। जानती हूँ, पर फिर भी ये तो बहुत छोटी सी बात थी। ओके, लेट इट गो। आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड यार, अब प्लीज तुम मेरा मूड खराब मत करो। अच्छा बाबा ठीक है, अब ये बताओ कि करना क्या है? एक काम करते हैं, अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर क्यों? हम बाहर चलते हैं ना। नो वे यार, प्लीज, मैं सब बाहर नहीं जाना चाहती, तुम यहीं कुछ ऑर्डर कर लो। चलो ठीक है, बताओ क्या खाना है? पिज्जा, मोरक्कन फिश, हाउ अबाउट दैट? ठीक है, और साथ में आइसक्रीम। गुड है, अभी ऑर्डर देती हूँ। मायरा, क्या कसूर था मेरा? पापा ने मुझसे पूछा तो होता,
मुझे जवाब देने का मौका दिया होता ना, फिर चाहे जान से भी मार देते मुझे, लेकिन ऐसे बगैर वजह जाने सबके सामने कैसे? ये सब तुम्हारी वो जल्लाद फुप्पू है ना और उसके शौहर का किया धरा है। जब से तुमने ये रिश्ते से इनकार किया ना तो इन लोगों को आग लगी हुई, तरह तरह के इल्जामात लगा रहे तुम पे। अच्छा किया तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया, देखा कैसे सबका भांडा फूट गया, सब सामने खुल के आ गया। अच्छा चलो बस चुप हो जाओ ना मेरे बेटी, है मेरी अच्छी बच्ची, चुप हो जाओ मेरे पास, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, परेशान नहीं होना है। भाई क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि मायरा किसी को, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मायरा ऐसी है ही नहीं। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन सब चीजें वाज़ेह हैं। क्या मतलब? मायरा का इनकार, एक के बाद दूसरा, कोई ना कोई वजह तो होगी। मगर भाई वो तो कहती है कि वो ये सब अपने घर वालों के लिए। सब बहाने हैं। अगर उसे सब कुछ ये माँ बाप के लिए करना होता तो मुझ पे भरोसा तो करती। मैंने जब जब भी उसको अपने साथ का यकीन दिलाने की कोशिश की, उसे अपने कदम पीछे हटा लिए। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि उसने जब ये सब कुछ करना था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया उसने? भाई आप फिक्र मत करें, देखिएगा मायरा को एक ना एक दिन पछताना जरूर पड़ेगा। आपकी मोहब्बत को ठुकराकर वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। हद होती अम्मी, इसीलिए कहा था मायरा को जॉब ना करना दें। शावेर से उसकी शादी हो जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग। बातें भी तो तुम्हारी अपने ही बना रहे, तुम्हारे पापा की सगी बहन और बहनोई, अपनों से तो गैर भले। किस कदर की घटिया सोच है इनकी। लेकिन मौका क्यों दिया बातें करने का? मायरा से कहें जॉब छोड़े। क्या हो गया तुम्हें? खुद तो कुछ कर नहीं रहे, वो अगर कुछ कर रही है तो बुरा लग रहा है तुम्हें? 4 पैसे का कमाने लगी वो, आप उसकी फेवर कर रही हैं। ये भी भूल गई हैं आप कि उसी की वजह से घर और गाड़ी बिके हैं। उसी की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या हो गया तुम्हें? जो कुछ भी है मेरी बेटी जो कर रही है ठीक कर रही है। शावेर से शादी से इनकार में तो मैं भी उसके साथ हूं। तुम्हारी फुप्पो समझ रही थी कि मेरी बेटी को बहू बनाकर सारी जिंदगी अपनी गुलाम बना के रखेंगे। देख कैसी मुंह की खानी पड़ी। मायरा के इनकार से सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी पुप्पो, बौखला गई हैं, इसीलिए उल्टी सीधी हाँ करें। कैसे अपनी बहनोई की बातों में आके अपनी बेटी पे हाथ उठा लिया, और वो तुम्हारी पुप्पो कितना खुश हो रही थी। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। अच्छा बस ज्यादा मायरा नामा ना सुना है मुझे, मैं सोने जा रहा हूं। सच तो किसी से बर्दाश्त ही नहीं। कहां से आ रही हो तुम? जिस लड़के के साथ गाड़ी में घूम रही थी, तुम्हें अपने बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं है? पापा ये आप क्या कह रहे हैं? जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दो। तुम किसी लड़के के साथ गाड़ी में थी या नहीं? बोलो। थी लेकिन निगाहों से मिलती निगाहें न थी, बुलाती जो मुझको वो बाहें न थी। किसी धूल ने किया बेनिशा ये सफर यूं ही गया रहेगा। सुलगती है होठों से लिप
हेलो भाई, कहाँ है? कब से फोन कर रही हूँ, उनका फोन बंद आ रहा है, मेरी बात कराइए। फराज सो रहे, इस वक्त क्यों फोन किया तुमने? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, आप मेरी बात कराइए उनसे, कहे मेरा फोन है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दवा लेकर सो रहे हो। भाभी मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है इस वक्त, मेरी बात करवा दीजिए प्लीज। मैंने कहा ना वो सो रहे, और तुम अपने मसले खुद हल किया करो, छोटी छोटी बात पे उनको परेशान करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरी बात तो सुने आप। बहुत रात हो गई, सुबह बात करते हैं। क्या हुआ समीना? बहुत शौक था ना आपको अपनी बहन के घर आने का, देखिए किस कदर से जिल्लत हो रही है हमारी, किस किस तरह से जहर नहीं उगला आपके बहनोई ने, बहुतान तक लगा दिया हमारी बेटी पर। वैसे तो आप मायरा पे बहुत भरोसा करते हैं, क्या हो गया आप बहनोई की बातों में आके बेटी पे हाथ तक उठा लिया? पागल हो गया हूं मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा, सब गलतियां मेरी, ये सारे मसले मेरी वजह से हैं। तुम सबका भला सोचते सोचते मैं किस हाल पे पहुंच गया हूं। समीना, तुम्हारे लिए मैं कितना भी कर लूं, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारे गिले शिकवे खत्म नहीं होंगे। अपनी बहन और बहनोई का गुस्सा मुझ पे मत निकालो, किसने कहा था आपकी बहन के आके रहने को? अगर फराज के घर चले जाते तो इस तरह जिल्लत का सामना ना करना पड़ता। तो तुम्हारा भाई भी किसी से कम नहीं है, फैक्ट्री के लिए मैंने थोड़ी सी रकम मांगी थी तो उसने नहीं दी, तो अब क्या उम्मीद लगा सकता हूं मैं उससे? मेरा भाई आपके बहनोई की तरह कमजोर नहीं है कि गर्ज पूरी ना होने पर जलील करने पे उतर आए। ये मत भूलो समीना कि मुश्किल वक्त में इन्हीं लोगों ने हमें सहारा दिया है, तुम्हारे भाई ने नहीं। और यही लोग हमारी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। इरशाद ने साफ अल्फाज में हमें यहाँ से निकल जाने को कहा है, अब रहने का कोई जवाब बनता है हमारा यहाँ पे? अरे ये क्या, आप आज भी ऑफिस जा रहे? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करें घर में। नहीं, अब तो ठीक हूँ मैं, ऑफिस जाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं नाश्ता लगवाऊं? हाँ लगवाओ, लेकिन वो मोबाइल कहाँ है मेरा अंदर? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने बंद कर दिया था। शायद से कमाल करती हो तुम भाई, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती तो। अच्छा, सेहत से इम्पोर्टेंट तो कोई चीज नहीं है। साहब वो समीना बीबी आई है। अच्छा तुम जाओ, बात में। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया समीना? मैं रात को ही आ जाता तुम्हारे पास। कैसे बताती, फोन किया था भाई आपको, फोन ही बंद आ रहा था आपको। जब भाभी से बात हुई तो हाथ करती हो तुम भी, इतनी बड़ी बात थी तो बताना चाहिए था, मैं और फराज खुद आ जाते तुम्हारे पास। तो बताना चाह रही थी पर आपने तो मेरी एक नहीं सुनी, अपनी बात कह के फोन बंद कर दिया। तुम्हारी समीना से बात हुई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और वैसे भी आपके फायदे के लिए मैंने। शाइस्ता, आइंदा चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा मोबाइल ऑफ नहीं करोगी। चलो समीना, चल के हम बात करते हैं। शायद भाई एक पढ़े लिखे इंसान होकर इस तरह जाहिलों वाली बात किस तरह कर सकते हैं? अरे क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हैं? इससे ज्यादा बात और क्या बढ़ेगी? उन्होंने इन सबको घर से निकल जाने के लिए कह दिया। समीना आओ, तो तुम कमरे में थोड़ी देर आराम करो, फिर चलते हैं बात करने। आ जाओ शाबाश। पप्पू आप परेशान मत होइए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें अपनी पप्पो से? क्यों ना करूं मामा, शी इज वेरी अपसेट। अब ये मुसीबत भी हमारे गले पड़ेगी। बुरा मत मानिएगा मामा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? ना आप जुबैदा आंटी से मायरा और शाबेर के रिश्ते की बात करती हो, ना ये सब होता। अंदर जाओ तुम। मेरे जाने से क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं।
अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई। तुम्हारी गलतियां काबिले माफी नहीं है, और ये ड्रामेबाजी बंद करो और जाओ यहाँ से। इरशाद भाई ने गुस्से में कहा होगा, आप उनको समझाते तो सही। मैं क्यों इरशाद भाई की मिन्नत समाजत करता? देखो उस वक्त मुझे जो ठीक लगा तो मैंने किया। फराज, ये मेरा घर, कोई शेल्टर होम नहीं है कि जो भी आए यहाँ के रहना शुरू हो जाए। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।